हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया हो गया यार और सब लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में एक बार फिर सब लोग आए हैं क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। इन सभी क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है, देखना है कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से आ रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि रटा रटा आया, चीजों को समझ के अच्छे ढंग से और चीजों का आंसर फास्ट करें, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उन सभी स्टूडेंट्स से हम ये कहना चाहेंगे यार जिनको लगता है कि नहीं हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, हमको यूट्यूब से आ रहा है, हम चीज़ों को नोट्स बना रहे हैं सर, हम अच्छे से कर रहे हैं, अपना हम बेस्ट दे रहे हैं, हो जाएगा हमारा तो ठीक है, कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि नहीं सर हम कोचिंग करना चाहते हैं, तो अगर अपने आसपास जो कोचिंग करते हो उसमें तो कोई डाउट होता है, जाते हो टाइम वेस्ट होता है, फिर आते हो फिर टाइम वेस्ट होगा, एक्स्ट्रा जो टाइम लगता है वो तुम्हें आज घर बैठे बैठे मिल जाएगा। जो तुम्हारा आने में जो टाइम जाता है, जाने में जो टाइम जाता है, वो तुम्हारा घर बैठे बैठे टाइम हो जाएगा। कैसे कैसे कि अगर तुम इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन करोगे, इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन करोगे, घर बैठे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस लक्ष्य बैच में ये टारगेट है, सॉरी लक्ष्य बैच नहीं, शिखर बैच, इस शिखर बैच का ये टारगेट है कि जितने सारे लड़के हैं उन लड़कियां हैं सबका 90% प्लस है, ठीक है। इसमें देखो हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा, लाइव डाउट क्लास होगा, मतलब जो भी डाउट रहे उसका लाइव डाउट क्लास भी होगा, अलग से होगा, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट होगा। हम ये बोलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट दो, ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जितने सारे स्टूडेंट हो सभी लोग टेस्ट देना सीखो, टेस्ट से भागो मत, क्योंकि जितने सारे लड़के पढ़ते हैं सब टेस्ट से भागते हैं, मुश्किल से 5-6 लड़के को छोड़ के, और जो 5 लड़के जो टेस्ट देते हैं वही एग्जाम में टॉप करते हैं, ये भी है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम पढ़े, हमें नहीं आया तो हम कुछ मेहनत करें। और जो टेस्ट देगा ही नहीं उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, या अगर आएगा तो सोचेगा मुझको सब आता है, नहीं आएगा सोचेगा हमको नहीं आता है, बस। लेकिन टेस्ट देना चाहिए। चलो उसके बाद कोई स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कोई भी एक सिंगल बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा बुकलेट, हर एक चीज मिलेगा। बस तुम्हें चीजों को पढ़ना है, यहाँ पर आकर क्लास लेना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है। इतना करोगे बोर्ड एग्जाम में मस्त नंबर आएगा, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुम्हें इसका मॉडल पेपर करवाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर करवाया जाएगा, गेस्ट पेपर लास्ट में करवाया जाएगा, जिससे हमारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेस्ट हो सके, ठीक है। तो अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हो, एक शेड्यूल में, एक सीक्वेंस में अच्छे से, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। और लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जब तक कोई अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा ना, तब तक तो अपना 2 सिलेबस 3 बार कंप्लीट कर जाओगे, 2 बार 3 बार कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो लेट मत करना, लेट करोगे लॉस होगा, ठीक है, बाद में कवर करने में प्रॉब्लम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा, देखो ये क्वेश्चन है जो हम पिछले लेक्चर में देख गए थे कि सभी लोग आंसर कमेंट करना, तो बहुत लोगों ने आंसर कमेंट किया था, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं था तो नहीं कमेंट किए होंगे, क्योंकि बिजी लोग तो कैसे भी टाइम निकाल कमेंट कर पाएंगे, उतना टाइम उतना लिखना फिकना, ठीक है। किसी को व्हाट्सअप करना होता तो टाइम निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम निकलेगा ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं अपना, ठीक है। जितने लोग किए उसके लिए भी बहुत बहुत सही सही किए कमेंट, गलत होगा देख लेना, अगर गलत किए कमेंट तो देख लेना, अफसोस मत करना के साथ हम गलत किए, ठीक है। ये करना कि यार हम कमेंट तो किए, हम कुछ लाइफ में किए तो, ठीक है। कोई था जो किया ही नहीं, हम तो कुछ किए, कुछ आया, उससे कुछ सीखे, अब मेरा कभी गलत नहीं होगा। ये होता है ना कि लाइफ में कुछ किया जाता है, गलत सही करो, सही करोगे तो मजा आ जाएगा, गलत करोगे सीखने को मिलेगा, और जब सीखने को मिलेगा तो भैया आगे बेटर होगा, आगे बेस्ट होगा हमारा ना। चलो अब इसका देखो हम क्या पूछे थे, बोला था कि एक फलन है f(x) इक्वल टू है रूट में 4 - x² का परास क्या होगा। परास मींस होता है रेंज, ठीक है। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं। अब देखो कोई फंक्शन दे दिया, ये f(x) है, इसका रेंज निकालना कैसे निकालते हैं। रेंज मतलब होता है सर y की वैल्यू निकालिए, अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो वो तो प्रांत होता है। रेंज मतलब क्या होता है सर y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो जो ये f(x) होता है ना, यही मेरा क्या होता है, y होता है भैया। जो ये f(x) होता है यही मेरा क्या होता है, y होता है। तो इसके जगह तुम रखोगे y, लिखोगे y बराबर रूट में 4 माइनस में कितना x²। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, y का स्क्वायर बराबर कितना 4 - x का स्क्वायर। इधर उधर भेज दो भैया, जब तुम इधर उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा 4 माइनस में y का स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहां से नेगेटिव करा लो, क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा x बराबर क्या रूट में 4 माइनस में क्या y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर जो लड़के डायरेक्ट समझना चाहते हैं वो डायरेक्ट समझ सकते हैं, कैसे बताओ। यहाँ पे y को तुम क्या क्या रख सकते हो, तुम्हें पता है सर ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर 4 में से घटाना है। सोचो रूट के अंदर 4 में से घटाना है, तुम बताओ y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो।
आपने सोचो हम y की ऐसी क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हम 4 से घटाएं तो घट जाए, उससे कम ही रहे, क्योंकि जब ज्यादा होगा, सोचो अगर तुम y का स्क्वायर किए 4 से ज्यादा हो गया तो घटेगा नहीं, घट तो जाएगा, माइनस में आएगा, और रूट के अंदर जो माइनस में होता है वो क्या होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। इसलिए हमको एक ऐसा ही नंबर लेना y की वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पे 4 से छोटा है। तो सीधी सी बात है सर, 0 लेंगे, -1 लिख सकते हैं और -2 ले सकते हैं, मतलब इन सब के बीच में अगर नंबर लेंगे स्क्वायर करेंगे 4 से छोटा रहेगा, आराम से घट जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब -2 से लेके सर 2 तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। और सर इसका प्रोसेस क्या होता है सॉल्व करने का, देखो प्रोसेस ये होता है कि सर अगर रूट के अंदर हमको क्या करना है, हमको सर निकालना है y की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सोच लिए तो भी अच्छा है, नहीं सोच पाए तो ऐसे सोचो कि सर कभी भी अगर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा होता है, रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा होता है, सोचो जो भी रहेगा रूट के अंदर जो भी रहेगा सर, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ा रहे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो उधर जाएगा तो कितना आएगा, उधर जाएगा तुम्हारा आ जाएगा y इज लेस देन कितना, y स्क्वायर। ठीक है, इधर करोगे रूट बनेगा, रूट में कितना आएगा 4, रूट में कितना आएगा 4, रूट में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। ठीक है, +-2। ठीक है, +-2 कहने का मतलब होता है कि y का मान +-2 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो साइन है, प्लस माइनस है ना, तो लोगों को -2 से लेकर +2 तक उसको समझ आना चाहिए। असमीका देखो जिसको समझ में आता है वो समझ गया होगा। +-2 मतलब होता है कि y की जो वैल्यू होगी -2 से लेकर +2 तक होगी। पता है नंबर लाइन पे, देखो नंबर लाइन पे अगर तुम बनाओगे, देखो नंबर लाइन बनाओ, देखो नंबर लाइन देखो, ध्यान देना सर, 0 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे -2। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो देखो ये क्या कहता है, एकदम गौर से देखना सर, जो ये देता है ये बोलता है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, +-2, मतलब -2 से लेके +2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू y की ले सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे लेके रखोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर तुम 2 से ज्यादा लो, 3 ले लो, 4 ले लो तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो -2 से लेके +2 तक होगा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया y का मान। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सर y का मान आ गया तो सर ये मेरा आंसर, देखो y का मान आ गया -2 से लेके, ध्यान देना, -2 से लेके +2 तक। ठीक है, आ गया -2 से लेके +2 तक आ गया। ठीक है, तो ये तो इससे आया ना, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था उससे भी निकालेंगे हम, 2 बार y का मान निकालते हैं। ठीक है, एक तो दिया था, एक तो ऐसे सॉल्व करके कि सर y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो -2 से लेके +2 तक सर आ सकती है। उसके बाद सोचोगे सर y की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, तो देखो ये y इक्वल टू रूट में है, जो मैंने स्टार्टिंग में जो फंक्शन दिया था कि y इक्वल टू रूट में 4 - x का स्क्वायर, ये कहता है कि y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो कहने का मतलब सर ये हुआ सर जो y की वैल्यू होगी हमेशा या तो सर 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ये कहता है। जो स्टार्टिंग वाला फंक्शन है वो ये कहता है कि अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी या 0 से बड़ी होगी, और ये कहता है जो y की वैल्यू होगी -2 से लेकर +2 के बीच में होगी। अब ऐसा कौन सा पार्ट है जिसपे दोनों लोग हानि भरते हैं, मतलब हामी कि हाँ भैया ये भी सही है, तो देखो 0 से लेकर 1 तक ये कॉमन है, कॉमन खोजेंगे ना, या वो अपना अलग है, वो अपना अलग है, लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके लिए दोनों सेटिस्फाई करेंगे, जिसके लिए दोनों हाँ बोल रहे हैं। देखो ये है -2 से लेकर 2 तक, और ये वाला है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो 0 से लेकर 2 तक ये दोनों में है, 0 से लेकर 2 तक दोनों में है, तो इसका मतलब सर जो y का जो मान आएगा इसका सर जो रेंज आएगा, रेंज कितना हो जाएगा, आ जाएगा सर 0 से लेके 2 तक। बताओ सबको समझ में आया, रेंज आएगा 0 से 2। पहले क्या किए सर, y मान के पूरा सॉल्व किए, y का मान निकाले, y की पॉसिबल वैल्यू कि y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, -2 से लेकर +2 तक। स्टार्टिंग में देखेंगे सर ये फंक्शन क्या करता है, इससे हमको पता चलता है कि y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। अब दोनों का ओवेस्ट निकालो, दोनों का ओवेस्ट कितना होगा, 0 से लेकर 2 तक। इसमें कोई आंसर है, 0 से 2 कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब जिसका भी देखो आंसर सही था यार वेरी गुड है, ट्राई करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, और जिसका गलत है चीजों को एक बार समझ लो कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो एग्जाम में कर ले जाओ, ऑब्जेक्टिव में आएगा ऑब्जेक्टिव में कर ले जाओ, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तेजी के साथ हो जाएगा। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोला है कि मानव समुच्चय n, देखो n मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध r दिया है,
अब बोला कि हमको ए और बी का पेयर बनाना है सच दैट भैया है कि ए बराबर बी माइनस 2 है, ठीक है, मतलब बी की वैल्यू कैसे आएगी, मतलब ए की वैल्यू कैसे आएगी, बी माइनस 2 करके है, ठीक है। और यहां पे देखो लिखा है कि जो बी है, बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमको बी की वैल्यू हमेशा 6 से, सॉरी 6 है ना, 6 से बड़ी रखनी है। अब देखो 6 से बड़ा 6.5 मत रखना, ठीक है, क्योंकि सर ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में सर 6 के बाद सीधा 7 आएगा, 7 के बाद सीधा 8 आता है, पूरा का पूरा खड़ा खड़ा, दशमलव में नहीं। तो 6 से बड़ा रखो, अगर तुम 6 से बड़ा बताओ, अगर बी के लोग हम 7 लगते हैं, 6 से बड़ा 7 रखो, अगर तुम बी बराबर रखे 7 तो ए बराबर कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट रख सकते हो ना, बी बराबर 7 रखो, 7 माइनस 2 कितना आएगा 6, तो पेयर किसका बनेगा, जब तुम पेयर बनाओगे तो देखो पेयर में क्या बोला कि सब सबसे पहले ए का मान है फिर बी का मान है, जैसे अल्लाह हम लोग लिखते हैं निर्देशांक, तो निर्देशांक का एक रूल होता है कि पहले एक्स कमा वाई, पहले एक्स का मान फिर वाई का मान, भले तुम किसी का मान आगे पीछे रखो, लेकिन जब एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाएंगे फॉर्म में तो हमेशा एक्स का मान पहले फिर वाई का मान, तो एक्स का मान कितना सर, सॉरी मतलब ए का मान कितना 6 और इसका मान 7, ठीक है, हो जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे भैया, ये तो कहीं दिख रहा है 6,7, अरे 6,7 कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब बी का मान 8 ले लो, बी का मान 8 लोगे तो ए का मान कितना आएगा बताओ, बी का मान अगर 8 लोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, बी का मान 8, ए बराबर 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, ठीक है, चलो गलती नहीं सही है, चलो ठीक है, कितना पेड़ बनेगा 6,8, अब देखो 6,8 है, देखो संतुष्ट दोनों करेगा, ये भी आंसर है ये भी आंसर है, लेकिन हमको ऑप्शन में कौन दिया है, देखो आंसर ये भी सही है 5,7 ये भी सही है और 6,8 ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कोई दिया है, ऑप्शन में हमको दिया क्या 5,7 दिया है, तो 5,7 तो नहीं दिया है, 6,8 दिया है, तो 6,8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बोला कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य हो तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो की संख्या क्या होगी, देखो ऐसे हमको सर संबंध बताना है, ऐसा संबंध बताना है जिसमें 1 2 और 1 3 तो हो, उसके बाद सर वो स्वतुल्य हो और सम्मित हो, ठीक है, किंतु संक्रामक नहीं हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो इसके लिए सिंपल सोचो सर, पहले हमको अगर एक संबंध बताना है जो स्वतुल्य हो, ध्यान देना, अगर सर हमको एक संबंध बनाना है जो स्वतुल्य हो तो ए में कितने सारे एलिमेंट है, सोच लो पहले, ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, तो सर उनका सर खुद के साथ पेयर चाहिए, पहले तो उनका सर खुद के साथ पेयर चाहिए, चाहिए कि नहीं, पेयर चाहिए। उसके बाद देखो ये स्वतुल्य हो गया, इतना तक देखो, इतना तक ये स्वतुल्य है सम्मित है, अब जो हम बोलेगा उससे काम करेंगे, बोला है कि उसमें 1,2 है, बताओ अगर इसमें अगर हम 1,2 को शामिल किए, 1,2 को अगर शामिल किए तो इसको सम्मित करने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 2,1 शामिल करना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये स्वतुल्य सम्मित दोनों रहेगा, संक्रामक नहीं रहेगा, ठीक है, संक्रामक हो सकता है क्योंकि 1,1 संक्रामक भी है। अब 1,3 को पहले शामिल करो, अब देखो 1,3 को शामिल करो, 1,3 करोगे तो 3,1 को करना पड़ेगा उसका उल्टा, ठीक है, हो गया, 1,3 को शामिल किया तो 3,1 को भी शामिल करो यहीं पर, और लिखते हैं यहीं पर 1,3 तो 3,1, ठीक है, बस ये कर लिए। अब देखो ये संबंध हम बना दिए, अब इस संबंध को तुम्हारा चेक करना है कि सर ये स्वतुल्य है, देखो स्वतुल्य तो है सम्मित भी है, कहीं ये संक्रामक तो नहीं बन गया, क्योंकि हमको बोला है कि ऐसा संबंध लिखो जो स्वतुल्य हो सम्मित हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो इसको चेक कर लो संक्रामक तो नहीं है ना। संक्रामक चेक करने तरीका क्या बताएं, सेम टू सेम छोड़ दो, अगुआ खोजो, अगुआ देख लो अगुआ कहाँ है, देखो 1 2 इसका अगुआ है, 2 2 मिल गया, 1 मिल जाएगा, 2 1 कहीं कहीं खोजो, जहां मत तहां खोज लो, 2 1 1 3 देखो अगुआ मिल गया, अगुआ एक अगुआ मिला ना, 2 1 1 3 अगुआ मिल गया, अगुआ मिल गया तो ब्याह कराओ, 2 3 का ब्याह कराओ, देखो 2 3 का ब्याह कहीं हुआ है, देखो अब देखो आ गया ना, अगुआ मिल गया भैया, 2 1 1 3 2 1 1 3 अगुआ मिल गया है, अब देखो ब्याह हो रहा है, अगर 2 3 का ब्याह हो गया
तो मतलब संक्रामक है, और अगर बिहार नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं है। देखो तो 2 3 कहीं मिल रहा है, 2 3 कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सर 2 और 3 तो बोलोगे ना सर 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या, संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। और ऐसे कितने पेयर बनेंगे, बस एक ही। अगर तुम इसमें अगर तुम दूसरा कोई नंबर ऐड करोगे, तुम्हें लगता है सर हम 2,3 भी तो इसमें लिख सकते हैं, अगर तुम 2,3 लिखोगे तो उसको सममित बनाने के लिए तुमको 3,2 भी इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्वतुल्य तो होगा, सममित भी होगा, फिर उस टाइम वो संक्रामक भी हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम 2,3 लिख दिए तो उसका तुम्हें 3,2 लिखना पड़ेगा सममित बनाने के लिए, तो इतना तो आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जो तुम बनाओगे वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी हो जाएगा। और हमें सर ऐसा संबंध बताना है जो केवल स्वतुल्य हो और सममित हो, तो यही वो संबंध है जो केवल स्वतुल्य है और सममित है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि इसमें 2,3 नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ऐसा संबंध बस एक बनेगा, एक को, बस एक को। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बस ऐसे ही करना है। चलो, उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करेंगे सबको समझ में आ रहा हो। अब एक क्वेश्चन दे रहे, सभी लोग उसका आंसर कमेंट करेगा, बताए कितना सा, बताओ भैया कहां गया, इसका सभी लोग आंसर कमेंट करेगा, बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। बोला है कि एफ ऑफ एक्स एक अधिकतम पूर्णांक फलन है। ठीक है, बोला है जो ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एक अधिकतम पूर्णांक फलन है, और जो सर जी एक्स है, जी एक्स क्या है, एक मापांक फलन है। ठीक है, ये क्या है, जो ये एफ एक्स है एक क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, और जो जी एक्स है वो एक मापांक फलन है। तो हमको बताना है कि गॉफ माइनस में 5/3 माइनस फॉग माइनस 5/3 का मान कितना। ठीक है, अब देखो सिलेबस में कुछ भी नहीं कटा, हर एक चीज पढ़ना है, अगर कटा है तो ही पढ़ो, नहीं कटा तो ही पढ़ो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम क्लास 12 के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सीयूटी का एग्जाम दोगे उसमें मिलेगा, तो सब कुछ पढ़ना है, ये नहीं कि सर सिलेबस में नहीं है, हर एक चीज पढ़ना है। अब तो जो सिलेबस कटा हुआ था वो भी हट गया, सब कुछ आ रहा है, पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सब लोग बताएगा इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका आंसर हम लोग बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए सब लोग ट्राई करो, कमेंट योर आंसर। ठीक है, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं तो सॉल्व करो, और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो मैच कर लेना कि सर मेरा आंसर सही गलत, अगर सही होगा तो वेरी गुड है, और गलत होगा तो सीख लेना, आ जाएगा, समझे। चलो तो देख लो क्वेश्चन को, तब तक के लिए सबको बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।